Hello everyone, good morning to all of you. I hope you guys are doing great और आप सभी लोग अच्छे होंगे। और वेलकम ऑन करियर गोल्स बाय रमा शर्मा। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं सोशियोलॉजी करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी 2022 एंड 2023। ठीक है, तो आज जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, मतलब आज नहीं, एक दो दिन हो गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई है, एनसीआरबी डेटा रिलीज़ हुआ है 2021 का, और इसमें हमको सोसाइटी से रिलेटेड और क्राइम से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती हैं जो आपके सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि डेटा कहाँ से लिखें। पेपर 2 में जब करंट अफेयर्स से जुड़े हुए और इंडियन सोसाइटी से जुड़े हुए टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो डेटा कहाँ से लिखें, तो वो डेटा यहाँ एनसीआरबी की और इस तरीके की सर्वे से और इनकी रिसर्च से हमको पता चलती है। तो आज मैंने यहाँ पर आपको दो करंट न्यूज़ को कंबाइन करके ये सेशन बनाया है, जिसमें दोनों ही रिपोर्ट्स जो हैं एनसीआरबी के डेटा की हैं। रिसेंटली हमने सुसाइड वाला टॉपिक ख़त्म किया था एमाइल डरखाइम का, और इसीलिए हम इस न्यूज़ को यहाँ कवर कर रहे हैं, क्योंकि पहली 3 यूनिट्स में देखिए आप लोगों के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ नहीं आता। सोशियोलॉजी क्या है, इमरजेंसी क्या हुई, वो तो हमको पता है ही। ठीक है, उससे करंट में क्या आएगा जो हिस्ट्री में हो चुका है, फिर सोशियोलॉजी एज साइंस और सोशल रिसर्च मैथोडोलॉजीज़, तो वो 3 यूनिट से कुछ नहीं आता है। आपके जो करंट अफेयर्स रिलेट होते हैं जब आप थिंकर्स की थ्योरी पढ़ते हैं, तो एमाइल डरखाइम की थ्योरी हमने सुसाइड की पढ़ ली है, और इसलिए हम इस न्यूज़ को भी कवर कर रहे हैं। न्यूज़ आई थी 29 अगस्त को। ठीक है, 29 अगस्त को आपको यहाँ पर ये न्यूज़ मिलेगी। और 29 अगस्त को ये जब न्यूज़ आई थी तो पढ़ के मतलब थोड़ा सा बुरा भी लगा। आप देखिए यहाँ पे 29 अगस्त लिखा है। फर्स्ट टाइम न्यूज़ थी आपकी इंडियन एक्सप्रेस की। अगर किसी को न्यूज़पेपर पढ़ना हो या किसी ने पढ़ा हो तो इंडियन एक्सप्रेस में आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं। न्यूज़ का पूरा डिकोड करेंगे हम, किस तरीके से जो है इस न्यूज़ में क्या क्या बताया गया है, क्या क्या डेटा हमको मिल सकता है। और मतलब काफ़ी डिटेल न्यूज़ आई थी, मेन पेज पे थी फिर ये, और उसके बाद में आपको पेज नंबर 6 पे भी मिलेगी। तो न्यूज़ ये कहती है कि जो हमारे फर्स्ट टाइम डेली वेजर्स सुसाइड्स क्रॉस क्वार्टर ऑफ द नेशनल टोटल। ठीक है, पूरे देश में जितनी सुसाइड होती हैं उसके क्वार्टर को जो है क्रॉस कर गई हैं डेली वेज की सुसाइड्स। डेली वेजर वो लोग होते हैं जो दैनिक मजदूरी के लिए काम करते हैं। डेली वेजर्स आर द बिगेस्ट ग्रुप अमंग सुसाइड विक्टिम्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुसाइड करने वाले ये लोग होते हैं। इवन कोविड के टाइम पर भी उतनी जो हैं 2020 में उतनी सुसाइड्स नहीं हुई जितनी 2021 में हुई, क्योंकि ये डेटा 2021 का है। डेली वेज अर्नर्स लार्जेस्ट ग्रुप अमंग सुसाइड विक्टिम्स 11.52% राइज हुआ है 2020 में। ये टोटल जितने भी लोग सुसाइड कर रहे थे इंडिया के अंदर, उनके डेटा में अगर देखा जाए तो 7.17% थे, लेकिन 2021 की अगर हम बात करें तो ये 11.52% हमको यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ठीक है, डेली वेज अर्नर्स कौन होते हैं, क्या है, ये सब बात करेंगे। एनसीआरबी क्या है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देते हूँ। ठीक है, एनसीआरबी एक संस्था है। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से हम इसको जानते हैं। एनसीआरबी के लिए एक दिन अलग से मैं एक सेशन बनाऊंगा। एनसीआरबी आपका कवर होता है जीएस पेपर 2 में। ठीक है, जहाँ पे हम सोशल जस्टिस इंडियन सोसाइटी के लिए भी इसकी यूज़ करते हैं। काफ़ी सारी जीएस पेपर 1 में भी इसकी रिसर्च वगैरह को हम यूज़ करते हैं। तो एनसीआरबी के बारे में भी अपने को पता होना चाहिए। और एनसीआरबी के बारे में और चीज़ें मैं अगर बताऊं तो 37th फाउंडेशनल डे, मतलब 37 साल हो चुके हैं इसको 2022 में एनसीआरबी को। लेटेस्ट रिपोर्ट जो एनसीआरबी की जो हुई है तो उसने बताया है कि देश में 1,49,404 केसेस आते हैं क्राइम के बच्चों के खिलाफ। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो हो रहे हैं। 2020 में ये कितने थे, 2020 में ये जो है इनमें से 53,874 केसेस ऐसे हैं जो कि पॉस्को एक्ट के अंदर आते हैं। तो हमारे लिए देखो, सोशियोलॉजी वाला जो रिलेटेड चीज़ें वो तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा आपको, और क्या क्या पढ़ना है इस पूरी की पूरी न्यूज़ में। आपको एनसीआरबी के बारे में पता होना चाहिए, आपको पॉस्को एक्ट पता होनी चाहिए, जीएस पेपर 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब यही से अब जो न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ नहीं होती, न्यूज़ में कितने टॉपिक कवर हो रहे हैं। सोशियोलॉजी ऑप्शनल तो हो ही रहा है। ठीक है, एनसीआरबी और उसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। तो अगला कोई एक हम सेशन बनाएंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो एनसीआरबी और उसके फंक्शंस। ठीक है, इनसे जुड़ा हुआ और एक जो यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, मतलब न्यूज़ देख सकते हैं। ई प्रिजन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ई फॉरेंसिक के बारे में आपको पता होना चाहिए।
ठीक है। आपको ई प्रोसिक्यूशन के बारे में, मतलब जितना भी आजकल डिजिटली हो रहा है सबके आगे हमने ई लगाया हुआ है, ई प्रोसिक्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ई कोर्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एआई, और एआई के साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, किस तरीके से एनसीआरबी काम कर रही है, वो सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे, और एनसीआरबी का जो डेटा है वो किन किन चीज़ों के बारे में और हमको डिटेल में इंफॉर्मेशन देता है, ई प्रोसिक्यूशन, ई कोर्ट, ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक, ये सारी चीज़ें, ये चीज़ें आती हैं आपके जीएस पेपर 2 में, ठीक है, जीएस पेपर 2 में। और दूसरा साइबर सिक्योरिटी में, साइबर सिक्योरिटी में भी हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, प्लस सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सोसाइटी और सोशियोलॉजी ऑप्शनल, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा मेंस में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, मेंस में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपसे पूछ सकते हैं कि भारत में क्राइम का स्टेट क्या है, स्टेट ऑफ क्राइम। अगर आपको क्राइम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एनसीआरबी का डेटा ज़रूर उसमें लिखिएगा, क्योंकि ये हमारे देश का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, ठीक है। स्टेट ऑफ क्राइम इन इंडिया से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आप एनसीआरबी के डेटा को ज़रूर कोट करें, इसलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एटलीस्ट आपको मोटा मोटा डेटा तो पता होना चाहिए, बड़ा बड़ा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है, ये रिपोर्ट कहती है कि एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया, इस नाम की एक रिपोर्ट आई कि एक्सीडेंट से क्या डेथ होती हैं भारत देश में, और सुसाइड जो हमारे लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस रिपोर्ट को पढ़ना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बस आप पूछो मत, ठीक है। जब पेपर में आएंगी चीज़ें तो आप देख लीजिएगा। तो आज हम पहली बार जो है सोशियोलॉजी के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ये सीरीज़ चलती रहेगी, हफ्ते में 2-3 दिन में आपके सेशंस लूँगे, हफ्ते भर की जो भी सोशियोलॉजी से जुड़ी हुई खबरें हैं उनके लिए। तो ये रिपोर्ट हमको ये दिखाती है। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज़, जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट इंडियन एक्सप्रेस में आई है, इंग्लिश में है, लेकिन इसको मैंने आप लोगों के लिए हिंदी में भी हिंदी में भी कन्वर्ट किया है। तो पूरी रिपोर्ट को जो है मैंने यहाँ पर, जो चार्ट्स हैं उनको तो नहीं, लेकिन पूरी रिपोर्ट को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखा है। तो हर व्यक्ति के लिए जो भी सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो हिंदी से है चाहे वो इंग्लिश मीडियम से है, दोनों ही इस रिपोर्ट को अच्छे से यहाँ पर नोट्स इसके आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करना और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो अब बात करते हैं रिपोर्ट की। रिपोर्ट कहती है कि डेली वेज अर्नर्स जो हैं, जो आपके दिहाड़ी मजदूर होते हैं, ये लार्जेस्ट प्रोफेशन वाइज ग्रुप है सुसाइड विक्टिम्स का। सुसाइड जितने भी लोग कर रहे हैं देश के अंदर, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशन वाइज अगर बात करोगे तो प्रोफेशन वाइज सबसे ज़्यादा जो हैं डेली वेज अर्नर्स हैं। 2021 में 42,004 सुसाइड के केस आए हैं, ये डेटा है। अब डेटा के अलावा जो चीज़ें रिपोर्ट नहीं हुई हैं उसमें आप देख सकते हो, तो टोटल का ये 25.6% है, ठीक है। जितने 2021 में सुसाइड के केस आए हैं उसका ये 25.6% है, 42,004 केसेस यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब ये एनसीआरबी किस किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट देता है? एनसीआरबी बेटा रिपोर्ट देता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक तो क्राइम के बारे में देता है, आपको पता होना चाहिए क्राइम इन इंडिया, वो तो देता ही है। दूसरा ये जो रिपोर्ट आई है अपनी कौन सी वाली, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, इसके बारे में डेटा देता है, 4 सर्वे निकालता है ये। फिर तीसरा सर्वे निकालता है ये प्रिजन स्टैटिस्टिक्स का, कि भारत में जेल के क्या स्टैटिस्टिक चल रहे हैं, कितने कैदी हैं, क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें। और चौथी रिपोर्ट जो है वो है मिसिंग पर्सन्स की, मिसिंग विमेन की, रिपोर्ट ऑन मिसिंग विमेन। तो ये 4 रिपोर्ट जो है एनसीआरबी एक साल में निकालता है पूरा का पूरा, मतलब ये प्रीवियस ईयर, अब 2022 का तो निकालेगा नहीं क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ, 2000 एंड चिल्ड्रन, मिसिंग विमेन एंड चिल्ड्रन इन इंडिया। तो ये 4 रिपोर्ट एनसीआरबी निकालता है। उसमें अपने लिए जो सोशियोलॉजी वाले, देखो वैसे तो चारों ही इंपॉर्टेंट है, आपके किसी ना किसी पेपर में आएंगी ही, लेकिन जो अपने लिए सोशियोलॉजी ऑप्शनल में ज़रूरी है वो है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड, ठीक है। क्राइम वाली भी है, विमेन वाले टॉपिक में विमेन वाली पढ़ेंगे, ठीक है। प्रिजन स्टैटिक्स हमारे लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, लेकिन अगर इसको हम रिलेट करेंगे आगे चल के थ्योरीज़ में तो उसको हम रिलेट कर सकते हैं। अब रिपोर्ट पढ़ते हैं। रिपोर्ट कहते हैं कि 2014 से अब तक अगर देखा जाए, अब 2014 को ही क्यों मतलब करते हैं, क्योंकि ये वो ईयर है जब हमारे देश की गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है। उससे पहले किसी और पार्टी की गवर्नमेंट थी और यहाँ पर किसी और पार्टी की गवर्नमेंट तब से चल रही है। तो ये बता रहे हैं कि 2014 से इंक्रीज़ हुआ है क्या,
भारत के अंदर दिहाड़ी मजदूरों की संख्या बढ़ी है, और अमंग दोज, ठीक है, दिहाड़ी मजदूरों की संख्या तो बढ़ी है, सुसाइड करने वाले लोगों के बीच में दिहाड़ी मजदूरों की संख्या और बढ़ गई। यानी कि 2014 से पहले दिहाड़ी मजदूर उतना सुसाइड नहीं करते थे जितना 2014 की बात करें। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप इसको गवर्नमेंट वगैरह से रिलेट करो, आपकी इच्छा है। ये एनसीआरबी का डेटा कहता है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से देश में आत्महत्या से मरने वाले दिहाड़ी मजदूरों की हिस्सेदारी पहली बार इतनी ज़्यादा आई है, तिमाही के आंकड़े को पार कर गई है। 2021 के दौरान 1,64,033 आत्महत्या पीड़ित जो हैं ये वो थे जो दैनिक वेतन यानी कि दिहाड़ी मजदूर थे। 2021 के दौरान दर्ज में इतने थे, ठीक है। जिसमें कितने मरे कितने नहीं मरे वो हमने देख लिया। 42,004 जो है आत्महत्या हो चुकी हैं, 42,004 आत्महत्या जो कि 25.6% है। भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतें और आत्महत्याएं, ये रिपोर्ट है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया। इट शोज अस कि जो हमारे डेली वेज अर्नर हैं वो सबसे लार्जेस्ट प्रोफेशनल ग्रुप है सुसाइड विक्टिम्स का 2021 में। आगे रिपोर्ट कहती है कि भाई ये जो सुसाइड रेट है ये बढ़ता चला जा रहा है। 2014 में कितना था, 15 में, आप एनसीआरबी की सोर्स से ये लिया गया है, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में और 21 में, पूरा 2014 से लेके अब तक का यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है आप लोगों को। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने कंपाइल करी हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और यहाँ पर ये आपको बताया है कि टोटल सुसाइड्स कितनी हुई और उसमें से दिहाड़ी मजदूर कितने थे। तो जैसे यहाँ पर 2014 में 1,31,666 लोग थे, जिसमें से 15,000 लोग दिहाड़ी मजदूर थे। वहीं आप ये देखेंगे कि देखो 1,31,666 में से 15,000 के करीब कुछ लोग थे, 15,735, ठीक है, ये 2014 का है। वहीं आप देखिए 2021 में तो ओवरऑल में ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है। ओवरऑल 1,64,033 है, 31,000 से 64,000 पहुँच गया है। लेकिन ये 15,000 से डेटा कितना पहुँचा है, 15,000 से भाई साहब ये डेटा पहुँच गया है 42,000, 15 या 45, 3 गुना के आसपास, मतलब यहाँ पर 2.7-2.8% यहाँ पे इजाफा हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये जो ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है, ये ग्राफ कम नहीं हो रहा है। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आया जहाँ पर ये ग्राफ कम हो। इवन 2020 में ये 24.6% था, 2025 में ये, अब आप क्या दिखा सकते हो, आपके लिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है 2014 और 2021 का डिफरेंस। बीच वाली ईयर्स को आप छोड़ सकते हैं। 2014 में इतनी डेथ थी जिनमें से डेली वेज अर्नर इतने थे, 2021 में इतनी डेथ हुई, टोटल सुसाइड हुई जिनमें से डेली वेज अर्नर इतने थे। अच्छा, किसी को अगर सोशियोलॉजी ऑप्शनल का पूरा कोर्स कवर करना हो तो आप लोगों के लिए आइकन में मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट को डाला हुआ है। आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल की प्लेलिस्ट चल रही है, डेली मतलब 7 बजे के आसपास इसका सेशन होता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तक हम चौथी यूनिट शुरू कर चुके हैं जिसमें हमने 3 यूनिट ऑलरेडी पेपर 1 की कवर कर ली हैं। चौथी यूनिट में हमने इमाइल डर्कहाइम की पूरी थ्योरीज पढ़ ली हैं, कार्ल मार्क्स को हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है। तो जो भी लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल की तैयारी कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर इस पूरी की पूरी सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इन डिटेल्ड मैनर। अब बात करते हैं यहाँ प्रोफेशन वाइज, क्योंकि यहाँ पर बोला गया कि डेली वेज अर्नर प्रोफेशन वाइज जो है सबसे ज़्यादा थे। अच्छा, डेली वेज अर्नर, ठीक है, रिपोर्ट कहती है कि ये जो डेली वेज के नंबर्स हैं, ठीक है, ये एग्रीकल्चर लेबरर वाली सुसाइड से अलग है। जो कि आपके किसान जो श्रमिक होते हैं, किसान श्रमिक, उनसे जो है खेती वाले जो श्रमिक मजदूर होते हैं उनसे अलग है ये। उनको भी कैटेगरी करोगे तो वो अब एग्रीकल्चरल लेबरर्स को किस जगह पर डाला जाता है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को हम डालते हैं उस कैटेगरी में जहां हम बात करते हैं पर्सन इंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर। ठीक है, फार्मिंग सेक्टर में जो लोग इंगेज्ड हैं उस कैटेगरी में हम एग्रीकल्चर लेबरर्स को डालते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जो डेली वेज अर्नर की बात कर रहे हैं ये नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स की हम बात कर रहे हैं जिसकी सुसाइड रेट में इतना इजाफा हुआ है। अगर हम प्रोफेशन वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा 2020 में डेली वेज अर्नर ही थे, सबसे पहले नंबर पे थे। 2020 और 2021 के डेटा को यहाँ पे कंपेयर किया है और परसेंटेज वाइज फिर यहाँ पर इंक्रीज देखा है कि कितना इंक्रीज हुआ है। दूसरे लोग जो हैं फिर हाउसवाइफ, तीसरे नंबर पे हाउसवाइफ है। 22,374 सुसाइड अटेम्प्ट हुए जिनको रिपोर्ट किया है एनसीआरबी के डेटा ने, और अब जो 2021 में है वो 23,179 179 हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो बिजनेसमैन वगैरह होते हैं उसमें, प्रोफेशनल और सैलरीड पर्सन में, सब में इजाफा हो रहा है। कहीं पर भी आपको कटौती नहीं दिखेगी, जहां कटौती दिखेगी वो है अनएम्प्लॉयड।
बेरोजगारी वाले केस में आपको यहाँ पर दिखेगा कि एनसीआरबी का डेटा ये कहता है कि 15,665 लोग थे 2020 में जो अनएम्प्लॉयड थे, जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करी, और 2021 में ये 12%, पिछले डेटा का 12% कम हुआ, 13,714। ठीक है। और ओवरऑल का देखेंगे हम, ओवरऑल का ये 8.4% था। ओवरऑल का डेली वेज अर्नर में 25.6%, सबसे ज़्यादा प्रतिशत उन्हीं का था। रिटायर्ड पर्सन बहुत ही कम सुसाइड करने वाले यहाँ पर हैं। ओवरऑल देखें तो 1.5 लाख की संख्या में या 1,64,000 की संख्या में 1457 और 1518 हैं। ओवरऑल 100% का 1% भी नहीं है ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिटायर्ड लोग सुसाइड नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स में देखें तो 12,000 से 13,000 हो गया ये डेटा, 12,500 से 13,000 हो गया करीब करीब। और जो फार्मिंग सेक्टर में है, फार्मिंग सेक्टर में भी ये इजाफा हुआ है। फार्मिंग सेक्टर में जब हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे पेपर 2 में इंडियन सोसाइटी के अंदर, तब हम इस चीज़ को दोबारा से देखेंगे कि फार्मिंग सुसाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, एग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से जो होता है, एग्रेरियन डिस्ट्रेस की वजह से, जैसे कि बाढ़ आ गई, ठीक है, या फिर सूखा बहुत ज़्यादा हो गया, उन सब चीज़ों की वजह से जो फार्मर सुसाइड करते हैं वो भी इजाफा हुआ है। कितने % इजाफा हुआ है? पहले की कंपैरिजन में देखेंगे तो 6.6% ये ओवरऑल का है, और इजाफा हुआ है 1.9% का। ये पिछले 2020 से 2021 में जो है, जो बढ़ा है वो इतना % बढ़ा है। 2021 के टोटल में से देखेंगे तो ये 6.6% है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पे हैं हाउसवाइफ, तीसरे नंबर पे हाउसवाइफ हैं। इससे जुड़ी हुई इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर आई थी, उसको भी मैंने यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए कंपाइल किया है। ठीक है, तो हाउसवाइफ वाला भी हम देखेंगे। अच्छा, ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि नेशनल लेवल पे अगर हम देखें तो सुसाइड जो है पिछली साल से 2020 से जो है बढ़ गई हैं। कितनी हो गई हैं? 7.17 बढ़ चुकी है। 2020 से 2021 में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि यहाँ पर जो है जो वेतन भोगी हैं, अभी हम बात कर रहे हैं डेली वेज अर्नर की, तो जो दैनिक दिहाड़ी मजदूर हैं, दैनिक वेतन भोगी हैं, उनके डेटा में अगर देखो तो उनका डेटा 2021 में 25% से ज़्यादा है, लेकिन पिछली साल के कंपैरिजन में ये 11% और बढ़ चुका है। यहाँ पर हमने एक और चीज़ें देखी कि इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो पर्सन इंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर, उसको जो है हमने अलग रखा है। ठीक है, रिपोर्ट जो है डेली वेज नंबर्स को सेपरेट करती है एग्रीकल्चरल लेबरर से। एग्रीकल्चरल लेबर कौन है? जो कि फार्मिंग सेक्टर की उसमें आते हैं, मतलब वहाँ पर जो दैनिक मजदूरी करते हैं। फार्मिंग सेक्टर के दैनिक मजदूरी वाले में मैंने अभी आपको जो चार्ट दिखाया उसमें आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 10,881 सुसाइड्स हुई हैं अटेम्प्ट पर्सन इंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर में। कहाँ पे बात करी हमने? 2020 में इतनी हुई थी और 2021 में इतनी हो गई हैं। ठीक है, 10,881। तो ये जो पीछे वाली टेबल है ना, ये बहुत अपने आप में आंखें खोल देने वाली टेबल है कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि हमारा देश विकास कर रहा है, एक तरफ हम ये कह रहे हैं कि दुनिया में मतलब इतनी चीज़ें हैं, हम विश्वगुरु बन रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे देश में सुसाइड्स का इजाफा हो रहा है। और सुसाइड्स कर कौन रहे हैं? वो लोग जो दैनिक मजदूरी करते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत वही करते हैं। वो लोग जो किसान मतलब मजदूर हैं, ठीक है, जो खेत में सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है श्रेणी में कौन है? वो लोग जो महिलाएं हैं। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह तो अलग चीज़ है, वो सुसाइड में मतलब तीसरे नंबर पे है देश के अंदर। ये अपने आप में आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की श्रेणी जो है यहाँ पर भी इजाफा देखने के लिए मिल ही रहा है, जिनमें जो कितने कृषि मजदूर हैं, कृषि मजदूर जो हैं वो 5,563 कृषि मजदूर शामिल हैं। और लेकिन आत्महत्याएं जो हुई हैं, मतलब ये अटेम्प्ट करे गए हैं, और जो मर गए हैं वो कितने हैं? वो इतने हैं, 5,500 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। 2020 की बात करें तो 2020 में 1,53,052 सुसाइड जो हैं दर्ज करी गई थी। ठीक है, जिसमें आपका 2019 में अगर बात करें कोविड के प्रकोप से पहले, तो ये संख्या जो है 2019, 20, 21 तीनों का डेटा यहाँ रिपोर्ट में दिया हुआ है। 2019 में 1,39,123 थी। तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, कोविड की वजह से लोगों ने ज़्यादा डेथ करी होंगी, लोग डिस्ट्रेस में आ गए होंगे, लेकिन अब तो कोविड नहीं है। 2021 तक आते आते तो लोगों ने कोविड को एकदम ऐसे एक्सेप्ट ही कर लिया था। आज भी जो है कोविड तो चल ही रहा है, लेकिन लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और काम कर रहे हैं अपना। तो आपकी जो नवीनतम रिपोर्ट है जो 2021 वाली है, उससे ये पता चलता है कि इस दौरान आत्महत्या पीड़ितों के बीच जो दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी न केवल बढ़ी, यानी कि ये जो डेली वेज अर्नर हैं ये संख्या में और बढ़ गए,
और राष्ट्रीय औसत में भी ये जो है तुलना में ये संख्या बहुत रैपिडली बढ़ी है। अब हम बात करते हैं कि जितनी भी सुसाइड कमिट हुई हैं फार्मर और कल्टीवेटर वाली, ठीक है, फार्मर और कल्टीवेटर वाली, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की बात नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स वो होते हैं जो किसी और के खेत में जो है मजदूरी कर रहे होते हैं। फार्मर वो हैं जिनके पास अपना खेत है, कल्टीवेटर हैं वो। उस संख्या में जो है क्या हुआ है, 2019 में 5,957 थे, 2020 में 5,579 थे। तो इसमें जो है कितना 200-250 का डिप आया है। 200-250 के डिप को यहाँ पर आप कंसीडर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन 5,500 या करीब 6,000 के आसपास यहाँ पर डेथ वहाँ पे हुई। अब ये रिपोर्ट कहती है कि ओवरऑल जो शेयर है, ओवरऑल शेयर जो है सुसाइड्स का 6.6% है फार्मर वाले केस में, ठीक है, फार्मर वाले केस में 6.6 है ओवरऑल का। और डेली वेज अर्नर का कितना है, 25 पॉइंट समथिंग है, 25.57 के आसपास है। अब कृषि मजदूर कौन है, एग्रीकल्चरल लेबरर कौन है, वो देख लेते। तो इस आज की इस सेशन में हमने 3 चीज़ों के बारे में बात करी है। एक डेली वेज अर्नर जो दैनिक मजदूरी वाले हैं, जिनको हम डेली वेजर्स कहते हैं। एक जो हैं एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ये अलग कैटेगरी है, ठीक है। और अभी जब हम आगे स्लाइड्स आएंगी तो उसमें हम बात करेंगे विमेन की, ठीक है, विमेन जो हाउस वाइफ्स हैं उनकी बात करेंगे। तो ये 3 चीज़ों को हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं। और तीनों के सुसाइड रेट में हमको जो है यहाँ पर इसलिए भी देखना है क्योंकि विमेन इन इंडिया, आपके विमेन इन इंडियन सोसाइटी आपके सिलेबस का पार्ट है, एग्रीकल्चरल लेबरर आपके सिलेबस का पार्ट है, डेली वेज अर्नर्स जब आप यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल लेबरर वो होते हैं, ऐसे व्यक्ति के रूप में आप उसको परिभाषित कर सकते हो जो मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में काम करता है, ठीक है। इसका खुद का खेत नहीं है, ये कृषि या बागवानी के क्षेत्र में किसी दूसरे के लिए काम करता है, जिसकी आय का मुख्य स्रोत कृषि श्रम है। तो एग्रीकल्चरल लेबर कौन हो गए, ये वो लोग हो गए जो जिनको हम कृषि श्रमिक कहते हैं, कृषि श्रमिक जिनको हम कहते हैं, ठीक है। ये सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये इंडियन सोसाइटी और सोशोलॉजी ऑप्शनल, जीएस पेपर 1 और सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए, दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। एनसीआरबी यहाँ पर 9 पेशों के मतलब 9 प्रोफेशंस के अंदर इस आत्महत्या के आंकड़े को जो है क्या क्लासीफाई करता है। पहला है छात्र या फिर जो वेतनभोगी हैं, सैलरीड पर्सन है। फिर डेली वेज अर्नर, ठीक है, डेली वेज अर्नर दैनिक वेतनभोगी। तीसरा रिटायर्ड सेवानिवृत्त यहाँ लिखा हुआ है। चौथा अनएम्प्लॉयड पर्सन। पांचवा सेल्फ एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड यानी कि जो बेरोजगार व्यक्ति हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि स्वरोजगार यानी कि छोटा मोटा धंधा करते हैं या बिजनेसमैन हैं। हाउस वाइफ यानी कि गृहिणी विमेन हाउस वाइफ, यहाँ पर हम बात करेंगे उनकी। तो ये तीसरे नंबर पे हैं, याद रखिएगा चार्ट में ये तीसरे नंबर पे हैं सुसाइड करने में। पर्सन इंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर, ये अपने एग्रीकल्चरल लेबर कृषि श्रमिक लोग हैं, ठीक है। तो कितने चीज़ों में 9 प्रोफेशंस के अंदर ये रिपोर्ट जो है क्लासीफाई करी जाती है, मतलब इसका 9 पार्ट में जो है आप क्या करते हैं, इसको वर्गीकृत करते हैं। आगे चलते हैं। तो जितने भी स्वनियोजित व्यक्ति हैं यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, स्वनियोजित व्यक्ति सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स, 2021 में उनका डेटा 20,231 सुसाइड यहाँ पर दर्ज करी गई, जबकि 2020 में 17,332 सुसाइड थी, 2019 में 16,098 सुसाइड थी। यानी कि कोविड आने से पहले और कोविड के आने के बाद में आप देखिए 4,000 से भी ज़्यादा का इजाफा हो चुका है सुसाइड रेट में, ठीक है, 4,000 से ज़्यादा। दुनिया भर की स्कीम्स चल रही हैं एमएसएमई के लिए, लोन्स के लिए, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत भी इतना सब कुछ चला। लेकिन अगर ये चीज़ सच में जो है यहाँ पर कर रही होती, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रही होती, तो ये 4,000 से ज़्यादा सुसाइड रेट नहीं बढ़ता। आगे बात करेंगे कि टोटल सुसाइड्स में अगर आप देखो तो टोटल सुसाइड का ये 12.3% है और पिछली साल से ये जो है 11.3% बढ़ चुका है। बात करेंगे बेरोजगारी की, तो अनएम्प्लॉयड पर्सन जो हैं यहाँ पर उनका भी डेटा दिया हुआ है। यहाँ पर डिप आया है, 2020 में 15,652 लोगों ने सुसाइड करी थी, 2021 में 13,714 लोगों ने सुसाइड करी। तो एक डिप यहाँ पर जो देखने के लिए मिला है पूरे के पूरे 9 टेबल के 9 पार्ट्स में, वो सिर्फ यहीं पर देखने के लिए मिला है बेरोजगार लोगों की सुसाइड में। तो अब मैंने जो बात करी थी आपको, एनसीआरबी ने जो डेटा दिया उस दिन एक और न्यूज़ दी थी 29 अगस्त को।
एक तो आपके डेली वेज अर्नर्स वाले के लिए थी, दूसरी थी क्राइम अगेंस्ट विमेन, ये बढ़ चुके हैं 15.3%। मोस्ट सुसाइड रिपोर्ट कहाँ होती हैं? महाराष्ट्र में। तो अभी हम यहाँ पर जो है ओवरऑल सुसाइड्स के लिए कंट्री में स्टेट्स भी देखेंगे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु कहाँ कितनी सुसाइड्स हो रही हैं। महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, ठीक है, महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है सुसाइड के केसेस में, और तीसरे नंबर पे है अपना प्यारा एमपी। एमपी अजब है, सबसे गजब है, ठीक है, तीसरे नंबर पे है एमपी। एमटीएम, ठीक है, याद रखिएगा इसको। मैं अभी यहाँ पे, अच्छा, ये जो चार्ट दिया गया था 2019, 20 और 21 का जो है पूरा का पूरा वर्गीकरण किया गया था स्टेज वाइज, आसाम में, उड़ीसा में, हरियाणा में, तेलंगाना में, राजस्थान में, जिसमें से आप देखेंगे कि राजस्थान में जो है सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं विमेन के खिलाफ। क्राइम अगेंस्ट विमेन रोज बाई 15.3% इन 2021 फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। 2020 से 15% ज़्यादा क्राइम हुए हैं 2021 में। ये एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा कहता है। लेटेस्ट डेटा बताता है कि 2020 में जितने क्राइम रिकॉर्ड हुए थे वो हुए थे 3,71,503 केसेस जो हैं आए थे ओवरऑल, हर कैटेगरी को मिला के। क्राइम अगेंस्ट विमेन, वो डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है, सुसाइड का केस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2021 में रेप भी हो सकता है। 2021 में ये डेटा बढ़ के कितना हो गया? मतलब हम लोग कोविड जैसी महामारी से जूझ के आगे बढ़ रहे हैं, देश भी अपनी इकोनॉमी को वापस पाने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लेशन भी चल रहा है, बेरोजगारी भी है, सब कुछ है, लेकिन ये कौन सी प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि क्राइम इस रेट में कर रहे हैं कि ये जो है 50-60 हज़ार डेटा बढ़ जा रहा है हर साल। आप खुद ये सोचिए, ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? राजस्थान हैड दी हाईएस्ट रेट फॉर रेप 2021 में। रेप कैपिटल दिल्ली को बोलते हैं, लेकिन एनसीआरबी का डेटा बताता है कि 2021 में राजस्थान जो है हाईएस्ट रेट पे था। राजस्थान में टोटल 6,337 केस दर्ज करे गए रेप के, और ये तो वो केसेस हैं जो कि दर्ज करे जाते हैं, जो सामाजिक प्रतिष्ठा और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो नहीं करे जाते उनके बारे में सोचो। यूपी, एमपी, महाराष्ट्र जो हैं बाद में आगे आप उनको लाइन में देखेंगे। राजस्थान एक और चीज़ में टॉप किया। किस चीज़ में? राजस्थान ऑल्सो हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ माइनर गर्ल्स रेप्ड, कि इतने केसेस में माइनर गर्ल के जो रेप हुए हैं, ठीक है, विमेन रेप्स में माइनर गर्ल्स के जो रेप हुए हैं वो 1453 हैं। 1453 जिंदगियों को आपने बर्बाद कर दिया। मतलब आपने इन द सेंस जिन लोगों ने रेप किए उन्होंने, और उनकी फैमिली और फैमिली मेंबर्स, उनको आप काउंट करेंगे तो वो तो अलग और भी डेटा बढ़ जाएगा। तो हमारे यहाँ पर मॉरल वैल्यूज़ की कितनी कमी होती जा रही है। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो क्राइम अगेंस्ट विमेन में की कैटेगरी में हम क्या क्या डालते हैं? एक फैमिली प्रॉब्लम्स को डालते हैं जो सबसे ज़्यादा है, 33.2% है। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स 4.8% है। इलनेस की वजह से डेथ 18.6% है। मेल न्यूट्रिशन, इससे आप जो है, इससे आप रिलेट कर सकते हो मेल न्यूट्रिशन इन विमेन, मेल न्यूट्रिशन इन विमेन, ठीक है, उसको रिलेट कर सकते हो कि एनसीआरबी का डेटा ये कहता है। इस तरीके से आप इन डेटा को यूज़ करोगे काफ़ी सारे डिफरेंट टॉपिक्स में। फैमिली प्रॉब्लम, डोमेस्टिक वायलेंस में आप यूज़ कर सकते हो इसका, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन में आप यूज़ कर सकते हो उस डेटा का, मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी हैं, ठीक है। तो आपको डेटा यूज़ करना आना चाहिए। एक न्यूज़ में से कितनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं अपने मेंस के पर्सपेक्टिव से, समझे कि नहीं समझे? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। रिटायर्ड पर्सन का भी यहाँ पर दिखाया गया था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने सुसाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ने 13,000, ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है साहब, जो कि इतने बच्चे जो हैं सुसाइड कर चुके हैं। ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है जो सुसाइड कर चुका है, ठीक है। ये 2020 में कितना था? इतना था 2020 में, और 2021 में ये इतना था, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन कैपिटल है। सोचिए, इन चीज़ों के बारे में सोचिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा। इन चीज़ों से अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए। इस पीपीटी को आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम में से, और फिर जो है ये जो डेटा है ये डिपेक्ट करता है कि नियरली जो हमारे 68.1% विक्टिम्स हैं, ठीक है,
किसका? मेल विक्टिम्स का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ औरतें ही कर रही हैं सुसाइड, मेल विक्टिम्स का जो 68.1% है वो लोग हैं जो कि मैरिड हैं। इसका मतलब कि अनमैरिड लोग कम सुसाइड कर रहे हैं, मैरिड लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आपको यदि याद हो, अगर आपने देखा हो एमाइल डर्कहाइम की जब हम सुसाइड की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको एक टेबल दिखाई थी। एक बार वो टेबल को दोबारा से देखते हैं जहाँ पे डर्कहाइम ने ये क्लासीफाई किया था कि मेल, मैरिड और अनमैरिड कितने लोग जो हैं सुसाइड करते। तो एक बार फिर से मैं उसको दिखाती हूँ, ठीक है। एक बार फिर से हम देखने की कोशिश करते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से। लेट मी चेक कि कहाँ गई वो पीपीटी। पिछली क्लास में मैंने करवाई हुई है, ठीक है। और जिन लोगों ने क्लास करी होगी तो उन्होंने देखा भी होगा, और जिन लोगों ने क्लास नहीं करी है तो भाई देख लीजिएगा। YouTube पे तो मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं पढ़ा रहा होगा, इस बात की तो गारंटी है, लिखवा के ले लो। हाँ, यहाँ पे ये रहा। डर्कहाइम कहते हैं सुसाइड जो है, सुसाइड के कंपैरेटिव रेट्स हैं एनोमिक सुसाइड के, हाइयर और लोअर किस में है। डर्कहाइम कहते हैं मैन ज़्यादा सुसाइड करते हैं, हाइयर है, विमेन कम सुसाइड करती हैं, ठीक है। सिंगल, डर्कहाइम कह रहे हैं सिंगल ज़्यादा सुसाइड करते हैं, मैरिड कम करते हैं। ये डर्कहाइम ने जिस टाइम स्टडी करी थी उस टाइम की बात है, लेकिन आज की बात करें तो और ये एनोमिक सुसाइड में, ओवरऑल सुसाइड में नहीं है। सुसाइड के 4 टाइप होते हैं जिनमें से एक टाइप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। लेकिन आज की डेट में क्या निकल के आ रहा है इंडियन सोसाइटी में कि जो सिंगल हैं वो कम कर रहे हैं, और जो मैरिड लोग हैं वो 68.4% सुसाइड किया है इंडियन सोसाइटी में। तो ये ज़्यादा बढ़ रहा है। मैरिड विदाउट चिल्ड्रन, जो मैरिड हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं हैं, वो उसमें भी जिनके बच्चे हैं और जिनके बच्चे नहीं हैं, और उसमें देखें तो जिनके बच्चे नहीं हैं वो लोग ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं, और जिनके बच्चे हैं वो लोग कम कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ाई हैं, और इनका करंट अफेयर से लिंकेज आज मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये एनसीआरबी की रिपोर्ट हमारे लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। फार्मर कल्टीवेटर का भी बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये भी हम जो है कर चुके हैं। क्राइम अगेंस्ट विमेन हम कर रहे हैं, राजस्थान ने टॉप किया है इसमें। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो नियरली 68.1%, सॉरी 68.4 नहीं 68.1% मैरिड हैं, जबकि जो मैरिड में से भी अगर बात करेंगे तो इन मैरिड में 63.7%। आपको परसेंट का परसेंट निकालना आता है कि नहीं आता? मतलब कि 100 में से करीब 68 लोग जो हैं वो मैरिड हैं, और इन 68 लोगों में से भी, ये परसेंटेज नहीं, अब परसेंटेज देखें, इन 68 लोगों में से भी जो 63.7% हैं इसका 63.7% वो विमेन हैं जो कि मैरिड हैं। मैरिड विमेन सुसाइड कर रही हैं इतनी, ठीक है। और ये मैरिड मैन का है, जो बचा हुआ है वो मैरिड मैन का है। मैरिड मैन कम कर रहे हैं, मैरिड विमेन ज़्यादा सुसाइड कर रही हैं। फीमेल विक्टिम्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा हैं। रिपोर्ट कहती है कि ओवरऑल मेल फीमेल रेशियो आप देखें तो ओवरऑल मेल फीमेल रेशियो इतना है कि अगर मेल को इधर रखूं और फीमेल को मैं इधर रखूं तो 72.5 और 27.5, ये 2021 के हिसाब से ये डेटा है ओवरऑल मेल फीमेल रेशियो, कि 100 में से 72 आदमी जो है, ये मैरिड की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम मैरिड की बात कर रहे थे, ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल आदमी ज़्यादा सुसाइड करते हैं, औरतें कम सुसाइड करती हैं, ऐसा एनसीआरबी का डेटा कह रहा है। 72.5 और 27.5। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 27.5 मतलब आधी औरत सुसाइड कर रही है, आधा पुरुष। भैया ये एवरेज निकल के आया है, एवरेज रेशियो निकल के आया, ठीक है। थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना, नहीं तो सीसेट पढ़ लेना मेरे से। यूट्यूब पे मेरी सीसेट की बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं अलग अलग चैनल्स पे। एज पर रिपोर्ट सुसाइड रेट ये कहता है, सुसाइड को कैसे डिफाइन करोगे? रेट ऑफ सुसाइड क्या है? सुसाइड का तो मतलब यही है आत्मघात, सेल्फ इमोलेशन करना, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लेना। सुसाइड रेट क्या होता है? ये मैंने आपको डर्कहाइम की थ्योरी कराई थी, तब भी बताया था कि 1 लाख जनसंख्या में से आत्मदाह सेल्फ डिस्ट्रक्शन करने वाले लोगों की संख्या को सुसाइड रेट कहते हैं। तो ओवरऑल सुसाइड रेट अगर आप देखो, ओवरऑल सुसाइड रेट देखो तो 2021 में 12% था, ठीक है। 2020 में 11.3% था,
और 2019 में ये 10.4% था। तो ये बढ़ता ही जा रहा है हमारे देश के अंदर, तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट इसको कर दिया है। अब बात करते हैं स्टेट वाइज। नेशन वाइड नंबर जो 2021 का है वो हमने देख लिया है। औरतों की बात करें तो ये जो विमेन वाली रिपोर्ट आई थी उसमें औरतों का स्टेट वाइज दे रखा है। 2021 में इतनी औरतों ने सुसाइड किया, ठीक है। 2021 में 22,207 लोगों ने औरतों ने सुसाइड किया, जिसमें से महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे है। सॉरी, महाराष्ट्र में इतनी सुसाइड हुई, तमिलनाडु में इतनी सुसाइड हुई 18,925, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे। तो हमको टॉप 3 याद रखने होते हैं पेपर के लिए, और बॉटम 3 याद रखना चाहो तो बॉटम 3 भी आप याद रख सकते हैं। यूनियन टेरिटरी दिल्ली की, अगर यूटीज़ की बात करें, ये तो स्टेट्स की बात थी, स्टेट में टॉप 3, स्टेट में बॉटम 3। स्टेट में टॉप 3 जानना आपके लिए ज़रूरी है। यूटी की बात करें तो यूटीज़ जितनी भी हमारी यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी जितनी भी हैं हमारे देश में, उनमें दिल्ली सबसे ज़्यादा है। 2,840 सुसाइड दिल्ली में हुई है, ठीक है। यूटीज़ में यूटीज़ दिल्ली, ठीक है, यूटी तो दिल्ली में हाईएस्ट नंबर हुआ है यूनियन टेरिटरीज़ की अगर बात देखें। उसके अलावा यहाँ पे और भी है, केरला वगैरह का, तमिलनाडु का, महाराष्ट्र का, सबका डेटा मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। जम्मू कश्मीर में 13.9% हुई हैं, अंडमान निकोबार में 11.7% हुई हैं, झारखंड में 15% डेथ्स हुई हैं, मतलब सुसाइड्स हुई हैं। ये महिलाओं का पूरा स्टेट वाइज यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है। इसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया और यहाँ पर तेलंगाना, यूपी, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जबकि यूटी की बात करें तो लक्षद्वीप, खैर उत्तराखंड स्टेट है, इसको ऊपर कर लेना, इन्होंने ये यहाँ पे पता नहीं क्यों दिया था। उत्तराखंड में 24% जो है टोटल विमेन का 24% उत्तराखंड में जो है मिला है सुसाइड रेट में। जम्मू कश्मीर में 13.9% हुई हैं, दमन दीव में 11.7% हुई हैं, जबकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा हुई हैं यूटीज़ में बात करें तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। कितना सारा डेटा है यहाँ पर वो आपको समझ में आ गया होगा। इस डेटा का आप यूटिलाइज़ करेंगे। न्यूज़पेपर जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, जिनके पास अगर नहीं होगा तो वो इसको टेलीग्राम से देख लीजिएगा, और टेलीग्राम में डाउनलोड करके आप हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों ही इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और किस तरीके से न्यूज़ को पढ़ा जाता है और कैसे वहाँ से डेटा निकाला जाता है, कैसे उसको लिंक किया जाता है अलग अलग सिलेबस के टॉपिक से, ये आप मेरे साथ करंट अफेयर की क्लासेस में सीखेंगे, ठीक है। तो ये पहली क्लास थी और बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने दोस्तों को भी भेजो। जो सिर्फ सोशियोलॉजी ऑप्शनल के हैं उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, सो अगर आपकी फिर भी कुछ क्वेरीज़ हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, उम्मीद है मुझे आपसे ऐसी। अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगला सेशन आज शाम को 7 बजे होगा। कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आज हम करेंगे। पहली थ्योरी है कार्ल मार्क्स की, तो भूलिएगा नहीं 7 बजे क्लास को ज्वाइन करना। टिल देन टेक केयर, बाय। एक सेकेंड पीयू।